छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में आस्था और परंपरा का संगम माने जाने वाला फाल्गुन मड़ई मेला हर साल मां दंतेश्वरी और मावली माता की उपस्थिति में भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। लगभग 600 साल पुरानी इस परंपरा में सैकड़ों देवी देवताओं का आगमन, नगर भ्रमण, ताड़ के पत्तों की होली और विशेष पूजा अर्चना जैसे अनुष्ठान होते हैं जो हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने देश के कई हिस्सों में विशेष प्रकार से फागुन होली के त्योहार को मनाते देखा होगा, लेकिन साधना न्यूज आपको होली के अवसर पर बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी के धाम में मनाई जाती है विशेष फागुन मड़ई मेले की तस्वीर देखिए, जहां होली खेलने के लिए विशेष आयोजन और कई प्रकार के रस्म को निभाया जाता है। फिर खेली जाती है बस्तर में होली। पूरे देश में धूमधाम से फागुन का त्योहार मनाया जाता है। अगर वृंदावन की होली की बात करें तो बहुत ही लंबे दिन तक चलने वाली वो होली रहती है। 11 दिनों तक का जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। होली बड़ी विशेष है, लेकिन मैं आपको होली में लेकर के आया हूँ दंतेवाड़ा। जी हाँ, दंतेवाड़ा का ये क्षेत्र है और किस तरह से यहाँ पे होली मनाई जाती है वो मैं दिखाऊंगा। बहरहाल इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं और उन कथाओं को आपको समझ लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब होली की बात कही जाती है, फागुन की बात कही जाती है, तो ये एक दिन का त्यौहार नहीं होता है। हम अभी जहां मौजूद हैं ये वो स्थान है जहां पे माई दंतेश्वरी की धाम भी कहा जा सकता है। इसकी भी बड़ी लंबी कथा है। बहरहाल बस्तर में पड़ने वाले इस दंतेवाड़ा की फागुन मेला मड़ई बहुत मशहूर है और इस फागुन मेला मड़ई को मनाने के लिए पूरा एक लंबा जो है कार्यक्रम का दौर है, जिस कार्यक्रम को पूरा करके इस मेला को संपन्न किया जाता है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, ये वही फागुन मेला मड़ई है जहां पर सैकड़ों की तादाद में देवी देवता आसपास के क्षेत्रों से यहां पे उपस्थित होते हैं। कड़ी दर कड़ी हम आपको सभी चीज़ों को विजुअल के माध्यम से बताएंगे। बहरहाल जब इतना बड़ा कार्यक्रम है तो सुरक्षा के एहतियातन मैं आपको बता दूं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि फागुन मड़ई वर्ष 2025 पुलिस सहायता केंद्र जो है जिला प्रशासन के द्वारा, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं चिकित्सा सुविधा केंद्र भी जो है लगाए गए हैं। ये पीछे ही है माई दंतेश्वरी का धाम, दंतेवाड़ा का क्षेत्र, जहाँ पे माई दंतेश्वरी अपने भक्तों को सदा दर्शन देती हैं। ये जितनी कथाएं मैंने आपको कही हैं, ये सारी कथाएं माई जी के दरबार में होती है। एक बहुत ही अहम और रिवाज है, यहाँ के ताड़ के जो पत्ते होते हैं उनको जलाया जाता है। कुछ ताड़ के पत्तों को सुखा करके विधिवत जलाया जाता है और एक समाज के द्वारा किया जाता है और उस पत्ते से जो राख गिरती है उनको ऊपर ही ऊपर रोक करके माई दंतेश्वरी को उस राख से स्पर्श कराया जाता है। ढेर सारी कथाएं हैं, उन कथाओं को हम कड़ी दर कड़ी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि बड़ी संख्या में, मैंने सैकड़ों की तादाद कही, 943 देवी देवता पिछले जो फागुन मेला मड़ई मनाई गई थी उसमें शामिल हुए थे। एक रोड मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी भी कहानी है। ये पीछे का जो रोड आप देख रहे हैं, नगर भ्रमण के लिए माई दंतेश्वरी और मावली माता की डोली यहां से निकाली जाती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, कड़ी दर कड़ी सारी कड़ियों में और सारी कथाओं को आपको दिखाएंगे सिर्फ साधना न्यूज के साथ। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि बस्तर और आसपास के प्रदेशों से सैकड़ों देवी देवताओं को उनके पुजारियों द्वारा दंतेवाड़ा लाया जाता है। मान्यता है कि ये सभी देवी देवता मां दंतेश्वरी के ही प्रतिबिंब हैं और साल में एक बार माई के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार ताड़ के पत्तों की होली जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। होली के बाद दंतेश्वरी माता के पास स्थित संगम संखनी डंकनी नदी के संगम में स्नान करने के बाद वहीं बने माई दंतेश्वरी के चरण पादुका की पूजा कर देवी देवताओं का माई दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेने की प्रथा है।
मैंने फाल्गुन मेला मड़ई के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र से देवी देवता माई दंतेश्वरी के पास में आते हैं। मैंने आपको एक संख्या भी बताई थी, जिस संख्या में मैंने आपको बताया था कि 943 की लगभग संख्या थी पिछले जो फाल्गुन मेला मड़ई थी उसमें देवी देवताओं की आने की। ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं आपको बता दूं, ये लोग बस्तर के बकाउंट से आए हैं और सरहदी क्षेत्र कह सकते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा से भी देवी देवता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से देवी देवता इनके गांव से यहाँ आते हैं और क्या कुछ परंपरा है जिस परंपरा को जो है निभाया जाता है। हमें ये जानकारी मिली है कि दिन प्रतिदिन देवी देवताओं की जो संख्या है माई दंतेश्वरी के साथ में इस पूजा में कार्यक्रम में शामिल होने की वो बढ़ती चली जा रही है। लगातार ये जो जिस क्षेत्र से आए इनका 3 साल हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि माई दंतेश्वरी की आस्था किस तरह से है। और फाल्गुन मेला मड़ई का ये जो विशेष कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवी देवताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो सनातन धर्म को मानने वाले होंगे वो समझते होंगे कि ग्राम के देवी देवताओं का क्या स्थान है। हमारे सनातन में हर गांव के एक देवी और एक देवता होते हैं जो कि पूजनीय होते हैं। एक विशेष परिवार के लोग उन देवी देवता की पूजा करते हैं और ये वही परिवार के लोग हैं। ये आज अपने गांव के देवी देवता को लेकर के माई दंतेश्वरी जो दंतेवाड़ा धाम में निवास करती हैं, इस फाल्गुन मेला मड़ई को लेकर के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। क्या नाम है आपका? मनीराम कश्यप। तो मनीराम जी, आप कहाँ से आए? मैं राजनगर बकावंट ब्लॉक है, मेरा गांव राजनगर है। मैं मनीराम, मैं सिरा हूँ प्रदेशिन माता का। आप कितने साल से आ रहे हैं? मैं यहाँ 3 साल हो गया, यहाँ मैं जुड़ा हूँ। अमन पूरा छत्तीसगढ़ का जितना भी हमारा छत्तीसगढ़ में है पंजीयन कराए हैं हम लोग सिरा पुजारी के लिए, संगठन बनाए हैं। 3 साल हो गया हम लोग पंजीयन कराए हैं और यहाँ हम लोग 3 साल लगातार आ रहे हैं। यहाँ आके हम लोग को बहुत खुशी लगता है क्योंकि हमारा माता प्रदेशिन माता को हम गांव-गांव में से लेके आते हैं। यहाँ दंतेश्वरी माता का सामने हम रखते हैं और दंतेश्वरी माता के साथ में हम घुमाने ले जाते हैं। शाम को फिर और लेके आना है और फिर रखना है। तो उतना बाद फिर हम लोग खाना उना बना रहते हैं। वो खाना उना खा के थोड़ा हम गाना बजना भी करते हैं। अब गाना बजना करके हम लोगों को बहुत खुशी आता है। इतना हम लोग जगदलपुर ब्लॉक, बकावंट ब्लॉक, बस्तर ब्लॉक, हम तीनों ब्लॉक के संगठन में हम जुड़े हैं। सिरा पुजारी वाले पंजीयन करा के हम 3 साल लगातार हम लोग जुड़ के यहाँ पर हारे हैं। अभी हम लोग 300 सिरा जुड़ चुके हैं। 300 सिरा जुड़ के हम लोग आगे भी कागज बेच के। तो यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन होता है? नहीं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हम लोग पूरा आगे तक रजिस्ट्रेशन करके हम आगे तक पटाए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तो ये विशेष फाल्गुन मेला मड़ई जिसमें आप लोग शामिल होने आते हैं, इसके बारे में क्या कुछ कथा आप जानते हैं? यहाँ हमको फाल्गुन मेला में हम लोग आते हैं देवी देवता को लेके। यहाँ हमको चावल, खाने पीने का चावल देते हैं। अब माता जी को शाम को पूजा पाठ करके हम लोग घुमाने ले जाते हैं। अब खाना उना बना के फिर देवी को आस्थान में बैठाने से हम लोग खाना उना खा के फिर सो जाते हैं। तो आज गाना बजना भी करते हैं। तो आपके गांव के देवी का क्या नाम है? हमारा गांव का नाम का देवी प्रदेशिन माता है और वो मेन वाला है चलिए आप बता दीजिए। मैं कुमरावंड का हूँ। इधर मैं कुमरावंड बस्तर बकावंट वाला का। मैं प्रदेशिन माता को दंतेवाड़ा में लाया हूँ वो पूजा करने के लिए। पूजा पाठ करते हैं, हमारे को नहीं आता है। चलिए आप कुछ बोलेंगे फाल्गुन मेला मड़ई पे? मैं कुदाल गाँव डोंगरी गोड़ा का हूँ। यहाँ हम प्रदेशिन माता को लाए हैं वहीं से। अब दंतेवाड़ा में लाए हैं मेला मंडई करने के लिए। और उसके सिवा है कि वहाँ दंतेश्वरी माई को थोड़े से भेंट करने के लिए इधर उधर करके घुमा फिरा करते हैं। उसके बाद यहाँ तो चावल वावल मिल जाता है राशन वासन खाने के लिए और वजन वजन कर लेते हैं। उसके बाद घुमा फिरा करके
ठीक है। उसके बाद कब से आ रहे हैं आप? और 3 साल हो गया। आप भी साथ में हैं? तो आप इनकी रूपरेखा को देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपने गांव के सिरहा हैं और लोगों से संवाद करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे क्यों विशेष है फागुन मेला मड़ई इस दंतेवाड़ा की। ढेर सारी कथाएं हैं। आदिवासी संस्कृति में सराबोर बस्तर इसके विविध रंग हैं और उस रंग से आपको रूबरू कराने का लगातार प्रयास हमारा रहेगा। 600 साल पुरानी परंपरा जिसे काकतीय वंश के राजाओं द्वारा शुरू करवाई गई थी। इसकी शुरुआत मेनका डोबरा मंदिर में कलश स्थापना कर मां दंतेश्वरी और मावली माता की उपस्थिति इस फागुन मड़ई मेले का शुभारंभ किया जाता है। यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि सभी देवी देवता माई के ही स्वरूप हैं और उन्हीं की शक्ति से संपूर्ण क्षेत्र संचालित होता है। तस्वीरों को हमने आपको दिखाया, अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दूर दूर से देवी देवता लगातार माई दंतेश्वरी के इस फागुन मेला मड़ई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अभी हम जिन शख्स से आपको रूबरू कराएंगे ये पास के नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो अंतिम छोर है भोपालपट्टनम, वहां से ये आए हैं। ये सारे लोग भोपालपट्टनम से आए हैं और ये अपने गांव के देवी देवता को लेकर के माई दंतेश्वरी के धरा पर आए हैं। इनसे हमने बात किया, इन्होंने बताया कि एक विधिवत इसके लिए जो है कार्यक्रम किया जाता है, निमंत्रण जाता है और उस निमंत्रण पे देवी देवता आते हैं। ये बस्तर में पड़ने वाले जितने भी देवी देवता हैं ये सब माई दंतेश्वरी के प्रतिबिंब माने जाते हैं। बड़ा खास होने जा रहा है बस्तर का ये दशहरा, क्योंकि लगातार सनातनी लोग इस दशहरे में अपनी सहभागिता को दिखाते चलेंगे। इससे पहले मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये हर एक गांव के जहां जहां से लोग आए हैं, एक एक ध्वज क्षेत्र के गांव के देवी देवता का प्रतिबिंब है। ये आप ढेर सारी संख्या में आपने देखा होगा, लगभग 7000 लोगों की संख्या। अभी यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि एक जब देवी देवता आते हैं तो उनके साथ में 7 आदमी 8 आदमी 10 आदमी की टोली होती है। तो उन्होंने बताया मुझे कि लगभग 7000 लोग इस कार्यक्रम में बस्तर के आसपास उड़ीसा से भी, आंध्रा से भी और अन्य जगहों से आए हैं। लगातार हम रूबरू कराएंगे, लेकिन इन चीजों को आप समझ लीजिए। कहाँ से आए आप? हम लोग भद्रकाली मंदिर समिति को से आए हैं। भद्रकाली कहाँ पे है? भद्रकाली है ना, महाराष्ट्र और तेलंगाना का छत्तीसगढ़ का अंतिम बॉर्डर गोदावरी और इंद्रावती संगम स्थल पर स्थित है। तो कैसे कितने साल से आ रहे हैं? हम लोग ये दूसरा साल है। पिछले साल हमको आने के लिए क्षेत्र के लिए निमंत्रण दिया गया था, तो हम पिछले साल भी आए और इस साल भी आए हैं। पिछले साल हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कार्यक्रम में शामिल होकर, और इस बार भी हम बहुत उत्साहवर्धन के साथ आए हैं। आत्मा में क्या सुकून लगता है? आत्मा में सुकून लगता है कि हमारे जो बस्तर की संस्कृति है यह देखने मिलती है यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ का जो आखेट पद्धति, यहाँ का रोज का जो पूजा पाठ है, ये बस्तर की विरासत, बस्तर की संस्कृति को लेकर चल रहा है, ताकि यहाँ सनातन धर्म का अच्छा प्रचार हो। चलिए, सनातन का आपने नाम लिया तो काफी सारे सवाल भी जो है हमारे रहेंगे। बहरहाल कुछ और समझ लेते हैं। आप मंदिर के पुजारी हैं क्या? अच्छा, क्या हैं आप मंदिर में? हम लोग कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, तो आप लोग साथ में हैं? कितने लोग आए हैं आप? हम लोग तो 48 मेंबर आए हैं पूरे। 48 मेंबर, यानी 2 कम 50, तो 7000 की आंकड़ा भी बहुत ऊपर चली जाएगी ना। चलिए बताएं, क्या कुछ फागुन मेला मड़ई के बारे में आप जानते हैं? पिछले 2 साल से तो हम यहाँ आ रहे हैं, हमको निमंत्रण मिलता है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और भद्रकाली माई का वैसे भी इनका ही प्रतिबिंब है, दंतेश्वरी माई का, तो दंतेवाड़ा के लोग भी बहुत जोरदार स्वागत करते हैं। चलिए, दंतेवाड़ा के लोग जोरदार स्वागत करते हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं आप लोगों को रहने वगैरह की यहाँ पे? सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मेले के बारे में? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अभी जो दंतेवाड़ा का जो मेला देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो आदिवासी हैं उनका एकजुट होने का हमको प्रतीक मिल रहा है। बस्तर में वाकई में बस्तर के लोग कैसे रहते हैं और पूजा पाठ कैसा होता है, वो एक एकजुटता का प्रतीक दिख रहा है हम लोगों को दंतेवाड़ा। एकजुटता का प्रतीक, मेरे तो रोंवे खड़े हो जा रहे हैं भाई, बहुत अच्छे शब्द लगते हैं। और बस्तर में ऐसा होना भी चाहिए। धर्मांतरण
हम वर्ष भर पूजा से जुड़े रहते हैं, उसके बाद भी अगर हमारा मन विचलित होता है तो वाकई में हमारे ऊपर कई संदेह उठेंगे। हम किसी धर्म को छोटा नहीं कहते हैं, लेकिन हम ऐसे में सनातन को कैसा छोटा समझ सकते हैं? आपको कैसा लगता है? युवा हैं आप। मैं सबसे पहले तो इस मड़ई मेला में आए हुए सभी भक्तों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ मेला कई वर्षों से चलते आ रहा है पारंपरिक गत से, और इसमें कई सारे लोग का मेल मिलाप, पूजा पाठ, विधि विधान समझने को, जानने को मिलता है, जिससे हम सब सीखते हैं। युवा आज बहुत ज़रूरी है ये सब सीखना। आगे आप लोगों को लेके चलना है भाई जी, ये सब हम युवाओं को बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी युवा हैं ऐसे मड़ई और अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम के बारे में जानें। चलिए चलिए। हाँ, की कुलदेवी है ऐसा जी। थोड़ा सा और बताएं, क्या कह रहे हैं? भद्रकाली माता काकतीय वंशज की कुलदेवी है, क्योंकि 1321 में जब अन्नम देव आए थे, भद्रकाली वारंगल तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए भद्रकाली आकर स्टे की थी वहाँ। उस समय से ही भद्रकाली उस गांव का नाम पड़ा और भद्रकाली वहाँ से हुआ। वही अन्नम के देव के साथ देवी आगे बढ़ते हुए दंतेवाड़ा बस्तर क्षेत्र में आई अन्नम देव के साथ। चलिए, ढेर सारी कथाएं हैं और वो कथा आपको मैं बताते रहूंगा। हमारे पीछे के इस दृश्य को आप देख रहे होंगे और ये जो लोग हैं, इन लोगों को भी आप देख रहे होंगे। माई दंतेश्वरी इसी मंदिर में अंदर निवास करती हैं और जो उनके भक्त हैं उनको अभय दान देती हैं। कई सारे रीति रिवाज हैं जिन रीति रिवाजों से उनकी पूजा की जाती है। आप हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पारंपरिक जो हमारा बस्तर का नृत्य है और जो बस्तर का हमारा गान बजान का पद्धति है, उसको तैयारी की जा रही है। ये तैयारी की जा रही है और इस तैयारी में आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, ये भी किसी एक गांव के देव का प्रतिबिंब माना जाता है। कहाँ से हैं आप? नारायणपुर। चलिए, अबूझ माड़ का क्षेत्र नारायणपुर। आप नारायणपुर से आए हैं? जी, नारायणपुर से। कितनी बार आए हैं? हाँ, हम इस बार पहली बार आए हैं। पहली बार जी। लगातार संख्या बढ़ रही है? जी जी, हर बार आएंगे अभी। अब हर बार आएंगे? जी जी। चलिए, कुछ लोग और हैं और उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे, इस कथा को बूझने का प्रयास करेंगे। जब बस्तर के नारायणपुर की बात की जाती है तो थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा सा, फिर आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। मैं ग्राम पंचायत बस्तर ब्लॉक का हूँ। मेरा नाम आसाराम कुरानी है। मैं हिंगलाजिन माता का पुजारी हूँ और बस्तर संभाग का देवी देवता कुल देवी प्रदेशिनी माता का मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ। मैं देवी देवता के लोगों को, पुजारी सिरहा लोग को गठन कर रहा हूँ। तो दूसरे धर्म मत जाओ, हमारा परंपरा देवी देवता को एक गुट होके, हम पूरा सिरा पुजारी होके हम एक गुट होना है। और हम लोग बस्तर में शासन को हम लोग एक गुट होके हमको देवगुड़ी मान कर रहा है, बल्कि 3 साल हो गया हम लोग गठन कर रहे हैं और हम मान कर रहे हैं। हमको शासन अभी तक नहीं दिया है, हमारा कोई नहीं सुन रहे हैं। हम गरीब व्यक्ति सिरा पुजारी लोग हैं। हमारा देवी देवता की ऐसी जगह है, ओसना कट्टा बाड़ी कट्टा है, भूखने वाला आता है, पेशाब करके चले जाता है। हमारे लिए कोई सहयोग नहीं करते हैं। हम ही देवी देवता का परंपरा, हमारा बाप दादी दिन से हम पूजा पाठ में बैठे हैं। हमारे लिए शासन देवगुड़ी बनाने के लिए कोशिश करे और सबू देवी देवता को हम लोग गठन कर रहे हैं। जितने बस्तर संभाग के सिरहा पुजारी हमारा साथ जुड़े और हम एक गुट होके हमारा माँ को पूजा पाठ में करना है। और 1 साल में एक बार होली में आके हमको राजमाता से आधार पर हमको चावल दाल मिल रहा है। इसमें बहुत माँ का शक्ति मिल रहा है और चारों तरफ से लोग के आके यहाँ पर हम लोग सबको 9, 10, 11, 12 दिन तक यहाँ रहते हैं और माँ का पूजा में हम लोग बैठे हैं। हम माँ का भक्त हैं, हमको माता आशीर्वाद देता है और रास्ता दिखाता है। और जितना भी लोग हैं वो सभी लोग को हम जुड़ाने के लिए बस्तर संभाग में रजिस्ट्रेशन किए हैं। कुल देवी प्रदेशिनी माता के नाम से सबू सिरहा पुजारी को जोड़ रहे हैं। अभी फागुन मेला मड़ई पे थोड़ा सा बता दीजिए। फागुन मेला मंडई इसमें बहुत सुंदर होता है। माँ का धूमधाम से पूजा पाठ होता है। यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं और यहाँ जिया बाबा के आशीर्वाद में करोड़ों लोग के पालन पोषण करके माता का पूजा पाठ में सबको अक्ल बुद्धि ज्ञान देता है और शिक्षित देता है। सबको एक गुट होके रहो बोल के सबको माँ के बेटा मन को सबको मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा। इस दृश्य को आप देखें। ये दृश्य है बस्तर का और ये दृश्य है
ये बताने का कि किस तरह से आज भी देवी देवताओं में बस्तर वासियों की कितनी ज्यादा विश्वास है। शायद अभी कुछ और कार्यक्रम करेंगे जिसकी तैयारी की जा रही थी। बहरहाल आप नारायणपुर से आए थे और इस साल आए हैं, क्या कुछ यहाँ के फागुन मेला मड़ई के बारे में आप जानते हैं? उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम पहली बार आए हैं। जो माता का जो लेके आए हैं, जो आंगा देवता, ये दंतेश्वरी माता और की बहन मावली माता की बेटी है मानी जाती है, इसलिए हम लोग इसको पहली बार यहाँ पर लेके आएंगे और आज के बाद हम अगले साल हर साल लेके आएंगे इसको। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, यहाँ सभी लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतना दूर से लाए हैं अम्बुजमाड़ से, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। चलिए, ये लोग आपके गाँव के हैं? चलिए पूछ लेते हैं, ये कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? सर मैं यही दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा से हैं, तो आप तो फागुन मेला मड़ई के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे जी, बताएं, थोड़ा सा बताएं। जी, इसमें क्या है कि 11 दिन से फागुन मेला चलता है ना। आस पास के देवी देवता, गांव के जो बुजुर्ग सियान हैं और इतने अपने मंदिर के जो सेवादार हैं वो सबके सब पहुंचते हैं और उसके बाद 11 दिन तक ये मेला चलते रहती है। और फिर आज, क्योंकि इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ नारायणपुर से जी, तो फिर उसके बाद में तो हम ही लोगों का प्रयास था कि हम इसको भी दंतेवाड़ा पहुंचाएं, तो हमारे प्रयास था कि आज दंतेवाड़ा पहली बार पहुंचे हैं। चलिए, ये लगातार जो है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। स्पेशल है बस्तर का फागुन मेला मड़ई दंतेवाड़ा का, और किस तरह से देवी देवताओं की सहभागिता से ये कार्यक्रम संपूर्ण होता है। रात का जो नज़ारा है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसको भी हम आपको जो है दिखाएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से, क्योंकि मैं आपको 2 स्थान दिखा दूं, ये माई दंतेश्वरी का स्थान है और किस तरह से लोग अंदर जा रहे हैं। इनके जो छत्र हैं या जो निशानियां होंगी इनके देव की, वो अंदर से लेने के लिए ये लोग अंदर गए हैं। इसके बाद ये मावली माता का ये स्थान है, आप देखें मावली माता के स्थान से भी जो है यहाँ पर जो माई का डोली है उसको निकाला जाएगा। इस दृश्य को देखें आप, किस तरह से ये तैयारी की जा रही है माई को नगर में भ्रमण कराने के लिए, डोली को निकालने के लिए। इस दृश्य को देखें आप, आपको एक विशेष अनुभूति होगी और आज हमारे चैनल के माध्यम से इस अनुभूति को आप भी ले पाएंगे। माई दंतेश्वरी और मावली माता की डोली से होती है मेले की शुरुआत। फागुन मड़ई मेले की शुरुआत मां दंतेश्वरी और मावली माता की डोली यात्रा से होती है। इस पूजा कार्यक्रम फागुन मड़ई मेले में माई जी पूजा अर्चना करने, स्वयं करने के लिए दंतेश्वरी मंदिर धाम में पहुंचते हैं और 7वें दिन पूजा कर माई जी के डोली को नगर भ्रमण के लिए निकालते हैं। दंतेवाड़ा नगर भ्रमण मंदिर के पुजारियों और सेवादारों के द्वारा संध्या समय देवी की डोली का नगर भ्रमण करवाया जाता है। नगर भ्रमण के बाद मां दंतेश्वरी और मावली माता की विशेष पूजा अर्चना मंदिर परिसर में होती है और ये भी काफी विशेष रहेगा कि आज हम यहाँ पहुंचे भी हैं और बस्तर नरेश भी जो है यहाँ से अभी निकलेंगे, उनसे जो है जानकारी ली जाएगी कि किस तरह से ये फागुन मेला मड़ई बस्तर में विशेष है। तो देखें, राजा साहब का निकलना होगा और उसके बाद में हम आपसे उनको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बस्तर, जो पुराने लोग हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो ये लोग बोलते हैं 607 साल पुरानी परंपरा, तो उस परंपरा को लगातार निर्वाहित किया जाता है। देखें ये किस तरह से अंतिम राजा साहब का निकलने का समय है। फागुन मेला मड़ई बस्तर में विशेष है और उसी फागुन मेला मड़ई विशेष के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। बस्तर नरेश का यहाँ से आगमन होने वाला है। ये माई दंतेश्वरी का मुख्य द्वार है जहाँ के गर्भगृह में माई दंतेश्वरी निवास करती हैं। फागुन मेला मड़ई रंगों से सराबोर बस्तर आपको जो है और बस्तर की कहानियों के बारे में आपको लगातार समझाने, सिखाने का, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सनातन अपने आप को बचाए रखने के लिए, क्योंकि देखें जब बस्तर की बात आती है तो धर्मांतरण को हम कहीं भी नकार नहीं सकते हैं। ये तस्वीर दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से
उस समय से भी लगातार चलने वाला माई दंतेश्वरी का ये डोली आप साधना न्यूज के माध्यम से देख पा रहे होंगे। फागुन मेला मड़ई का कितना स्पेशल दृश्य है और पीछे बस्तर नरेश को आप देख पा रहे हैं, वो आए हैं इस पद्धति को, बड़ा विशेष होने वाला है ये पद्धति। और ये माउली माता की डोली को आप देख पा रहे हैं, माउली माता की डोली लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि वारंगल के जो विधायक हैं वो यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। और देखें देवी देवताओं का आगमन यहाँ पे, ये तस्वीरों को देखें, ये तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो देखें कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी माई को सलामी देने का जो है यहाँ पे प्रथा है। और यहाँ के जो बस्तर के और दंतेवाड़ा के सुरक्षा बल हैं वो माई दंतेश्वरी को सलामी देंगे। सलामी के बाद में तो देखें किस तरह से माई दंतेश्वरी को सलामी दी जा रही है। देखें माई दंतेश्वरी को सलामी देने का कार्यक्रम हुआ गया, जय घोष माई दंतेश्वरी के नाम पे किया गया। फागुन मेला मड़ई क्यों विशेष है ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझाने का लगातार आपको प्रयास कर रहे हैं। बस्तर नरेश को आप देख सकते हैं किस तरह से जो उनके कुल की देवी हैं उनकी पूजा पद्धति को किस तरह से वो निभा रहे हैं। और ये एक देव जो पहली बार आ रहे हैं, नारायणपुर जिले से ये जो है देव आए हैं, बूझमाड़ के क्षेत्र से देव आए हैं। लगातार देवों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। बस्तर नरेश से हम रूबरू कराने का आपको प्रयास करेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, कुछ संवाद उनसे लेने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा समय लेने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये खास है मेला मड़ई। आज का दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है यहाँ पे राजा साहब मौजूद हैं। और कुछ दिन पहले आपने इनकी शादी के भी कार्यक्रम को देखा होगा, काफी सुर्खियां में थी। मैं बाहर था और मैं पहुंच नहीं पाया था, लेकिन उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर थोड़ा सा बस्तर में ये जो मेला मड़ई जिस संस्कृति से मनाई जाती है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, आज की जो परंपरा जैसे आप जानते हैं फागुन मंडई, ये माई जी का मंडई है, जिसमें माई जी का पुजारी होने के नाते जो कि हमारे परंपरागत, जब हम वारंगल से यहाँ आए थे माई जी साक्षात हमारे साथ यहाँ आए के यहीं पे स्थापित हो गई थी। उनका वस्त्र लेकर के हम जहाँ जहाँ गए उसको बस्तर रियासत का नाम दिया गया। उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो आज दिन तक बस्तर रियासत में ये परंपरा यथावत आज तक चली आ रही है परंपरा है। और आज का जो खास दौर है इसमें गौर मार का कार्यक्रम है। इसमें राजा महाराज खुद आते थे। गौर मतलब हो गया शिकार करने के लिए, जंगली भैंसा मारते थे और रात में यहाँ जश्न के साथ खाया जाता था और उसका भोग लगा करके भगवानों का। उसके बाद यहाँ पे रात में नाइट स्टे करते थे। नाइट स्टे करने के बाद कल माई जी की छतरी जो कि जगदलपुर आती है और यहाँ पे भ्रमण करती है, तो कल वो भ्रमण करेगी पूरे के पूरे जगदलपुर अपने दंतेवाड़ा का पूरा शहर भ्रमण करेगी। और ये क्यों करती है उसका बहुत बड़ा रीज़न है। कोई बुजुर्ग हो, कोई दूसरे धर्म का आदमी हो, माँ के दर्शन यहाँ नहीं कर पाता, जो हिंदू धर्म का ना हो वो भी माँ के दर्शन कर सकता है, क्योंकि माँ शहर में घूमती भ्रमण करती है, तो दूर से भी माता के आशीर्वाद लिया जा सकता है। मेरे साथ जिया पुजारी जो कि बहुत पुराने पुजारी, जो कि राजा हर दिन पूजा नहीं कर सकते थे, मैं प्रथम पुजारी होने के नाते तो हम लोगों ने जिया परिवार को दिया है। जिया परिवार उसकी जिम्मेदारी निभाता है और जब मैं आता हूँ तो जिया परिवार सब लोग मिल करके और असंख्य देवी देवताओं को आप देख सकते हैं, लाठ देव, आंगा देव, छतर देव और ग्रामीण जितने देवी देवता हैं वो सब यहाँ उपस्थित होते हैं। और आप ये कह सकते हैं ये माई जी के मिलन का त्यौहार है, जिसमें कि असंख्य छतर, असंख्य लाठ देवी देवता हैं, सब मिल करके सम्मिलित होकर के दंतेवाड़ा आते हैं और माई जी के साथ भ्रमण करते हैं। आपके बारे में विशेष कहा गया है, आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो देश से बाहर हुई थी और उसके बाद में आपने अपनी संस्कृति को किस तरह से अपनाया? देखिए ये माई की कृपा है और दंतेश्वरी माई का पुजारी होने के नाते मेरे को एक कह सकते हैं दुर्भाग्य भी था और सौभाग्य था कि मेरे कम उम्र में गद्दी हुई। पिताजी का देवलोक वो बहुत ही कम उम्र में चले गए थे, जब मैं करीब 11-12 साल का था। उस समय से ये परंपरा निभाते आ रहा हूँ।
तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस हो गया माई जी की पूजा अर्चना करते करते। तो मुझे लगता है कि हमारा सनातन धर्म कहीं है तो बस्तर ही है जहाँ आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आदिवासी समाज इतने बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ पे ये होता है अगर चावल भी उगता है तो भगवान को चढ़ाते हैं, पानी भी गिरता है तो भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से अद्भुत सनातन धर्म का अगर आपको समागम देखना है तो बस्तर रियासत में आप आके जरूर देखें, जो कि आज के दिन बस्तर के सभी आदिवासी समाज के लोग और गैर आदिवासी समाज सभी मिल करके ये बहुत ही सुंदर सा दशहरा से लेकर के फागुन मंडाई सभी मिलजुल के मनाते हैं। कुछ बाहर से भी मेहमान आए हैं? जी, बहुत मेहमान बाहर से आए हैं हमारे, क्योंकि शादी थी कुछ 10 दिन पहले ही। हमारे पूरे मेहमान अभी भी घर पे, तो उनको भी एक मौका मिला देखने का, जो इतने दूर दूर से सब आए हैं। तो विदेशों से भी आए थे, वो भी दंतेवाड़ा दर्शन करके गए। और एक जो मिथक था कि नक्सलाइट है, आदमी बाहर नहीं जा सकता, बस्तर में घूम नहीं सकता, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार का भी कि आज जब लोग बाहर से आए देखने के लिए बस्तर दशहरा के समय और साथ साथ शादी में बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए, उनको बहुत अच्छा लगा कि आज भी बस्तर शांत होने लगा है। और लोग आके जगदलपुर घूमे, दंतेवाड़ा आए, चित्रकूट गए, सभी जगह घूम करके उनको अच्छा लगा। और ये भी लगा कि आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं हैं और आने वाले समय में हमारी सरकार, साई जी की सरकार मिल करके बहुत बेहतरीन काम करेंगे ताकि आने वाले समय पर्यटन को जगह मिले, हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है बस्तर को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार प्रसार कर सकें। तो सर कुछ जो शुभकामनाएं आप जो है प्रदेशवासियों को और बस्तर वासियों को देना चाहेंगे? मैं प्रदेशवासियों को, देश के सभी पूरे विश्ववासियों को ये कहना चाहता हूँ कि माई दंतेश्वरी, मावली माता और असंख्य देवी देवता जो हमारे साथ हैं, हम सबके साथ आशीर्वाद बना रहे। और वही माई हैं जो हमें चलाती हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो साइंस भी नहीं बता पाती वो माई जी कर दिखाती हैं। इसलिए मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रदेशवासी, राष्ट्रवासी सभी को माँ का आशीर्वाद मिलते रहे। दंतेश्वरी माई के साथ सभी असंख्य देवी देवता, मावली माता, भैरव बाबा, हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्रदेश के साथ, पूरे विश्व के साथ जुड़ा रहे। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार बस्तर नरेश हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उनसे हमने संवाद लिया। आगे की कड़ी में और कुछ जानने का प्रयास किया जाएगा। जवानों की सलामी। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जवानों द्वारा डोली को सलामी दी जाती है, जो इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ाता है। माई दंतेश्वरी अपने धाम के लिए जो है पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने आपको बाहर दृश्य दिखाया था, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि माई दंतेश्वरी का जो डोली है वो अपने धाम को पहुंच चुका है। तो आप देखें किस तरह से विधि विधान से माई दंतेश्वरी के धाम के पास ये जो है पूजा आरती की जा रही है। आप देखें साधना न्यूज के माध्यम से किस तरह से माई दंतेश्वरी की विशेष पूजा आरती की जा रही है। विशेष पूजा आरती का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। फागुन मेला मड़ई बस्तर का क्यों विशेष है ये दिखाने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस विजुअल को आप देखें कि किस तरह से विधि विधान से थाल को घुमा घुमा करके इस पूजा को संपन्न किया जा रहा है। तो ये इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से जो नारायण मंदिर का जल है वो लाया गया था। तो बस्तर विशेष है, आदिवासी संस्कृति से सराबोर बस्तर किस तरह से अपनी मान्यताओं को दिखा रहा है और किस तरह से सैकड़ों सालों से चलने वाली प्रथा को जो है निभाया जा रहा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं साधना न्यूज के माध्यम से। हमने बड़ा विशेष बनाया ये फागुन मेला मड़ई। आप देखें किस तरह से 600 सालों से चली आ रही जो प्रथा है उस प्रथा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से निभाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से आरती को घुमा घुमा करके माई जी की जो है स्तुति की जा रही है, भजन किया जा रहा है। साथ में ही आपको मैं और कुछ दृश्य दिखाऊंगा। देखें इस मसाल को जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि उस परंपरा को निभाने के लिए किस तरह से जो है ये काम किया जा रहा है। अब माई जी को सलामी दी जाएगी और माई जी को ये जो दंतेवाड़ा के सुरक्षा बल हैं जो यहाँ पे हमेशा सुरक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं, वो माई दंतेश्वरी को यहाँ पे सलामी देंगे और इसके बाद में मावली माता के पास की जो उनकी डोली है उनकी विशेष पूजा की जाएगी और वो यहाँ पे जो है उनको सलामी देंगे। एक बार मैं फिर आपको इस तरफ से भी ये दृश्य दिखाने का जो है प्रयास करूँगा। कितना अद्भुत है ये दृश्य, कितना विशेष है ये दृश्य। ये पूजा इसलिए भी विशेष है क्योंकि फागुन मेला मड़ई में देखें आप किस तरह से आसपास के क्षेत्रों से भी देवी देवता शामिल होने के लिए आते हैं। जो कहा जाता है कि
सैकड़ों की संख्या में देवी देवता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और अद्भुत है यहाँ की जो है पूजा। लगातार जो है हम चल के अपने माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फागुन किस तरह से विशेष है ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सलामी देने की प्रक्रिया जल्द जो है चालू होने वाली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से फागुन मेला मेड़ी स्पेशल है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लगातार माई दंतेश्वरी की आरती की जा रही है और आरती करने के बाद में जो माई दंतेश्वरी का ये डोली है इसको अंदर ले जाएंगे। उसके बाद में भोग लगाया जाएगा और भोग लगाने के बाद में जो 12 लंकवार होते हैं वो जो यहाँ के जिया बाबा हैं वो उनको घर तक जा करके छोड़ते हैं। लगातार साधना न्यूज के साथ में बने रहिए। आज की होली आपके लिए विशेष है और हम विशेष तरह से इस पैकेज को तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार दिन सवेरे से ही का समय था, जिस समय से लगातार हम जो है आपको विजुअल के माध्यम से और जो यहाँ पे पूजा पद्धति है उस सारे पूजा पद्धति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो जवान हैं वो जवान माई दंतेश्वरी को यहाँ पे सलामी दे रहे हैं। जवानों के द्वारा माई दंतेश्वरी को सलामी दी गई थी। जब माई जी की डोली यहाँ से जा रही थी तब भी उन्हें जो है सलामी दी गई थी। और अब जब माई दंतेश्वरी की जो डोली है वो नगर का भ्रमण करके यहाँ पे पहुँची है तब भी जो है उनको सलामी दी जा रही है। देखें किस तरह से 5 जवान यहाँ पे खड़े हैं जो अपने राइफल से गोली बरसा करके माई दंतेश्वरी का जो है माई दंतेश्वरी को सलामी दे रहे हैं। बड़ा विशेष है ये फागुन मेला मड़ई। और देखें सलामी के बाद में ये सारे कार्यक्रम जो है पूरे हुए हैं। जो पुजारी जी हैं उनसे हम संवाद बनाने का प्रयास करते हैं कि पुजारी जी जो हैं देखें माई दंतेश्वरी की जो डोली है वो डोली अब माई दंतेश्वरी के मंदिर में रखी जाएगी। रात्रि का समय है और अब आप देखेंगे कि बड़े विधि विधान से माई दंतेश्वरी की डोली को जो है अंदर लेके जाया जा रहा है। फागुन मेला मड़ई बड़ा विशेष है। बस्तर में ये मेला मड़ई बड़ा विशेष है और लगातार साधना न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको ये स्पेशल दृश्य के सारे नज़ारे दिखा सकें, आप समझ सकें कि किस तरह से बस्तर विशेष है और जो यहाँ की आदिवासी सभ्यता है उस सभ्यता को किस तरह से जो है आज भी पिरो करके लेके जाया गया है। तो माई दंतेश्वरी के मंदिर के अंदर उनकी जो डोली है वो जा रही है और ये साथ में ही जो देवी देवता आए थे वो अंदर जो है अब जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम इधर से आ जाते हैं। आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं हम दूसरे छोर के तरफ से आए हैं। यहाँ पर माई दंतेश्वरी की डोली को विराजमान किया जाएगा और आप देख सकते हैं ये माई जी की डोली अब जो गर्भगृह का बाहरी छोर कह सकते हैं उसमें जो है माई जी की डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है और अब डोली को अंदर लेके जाते हैं डोली को। तो अब माई जी को जो है गर्भगृह से जो पहले का क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे भक्त लोग दर्शन करते हैं वहाँ पर लेके जो है आया जा रहा है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे माई दंतेश्वरी की डोली को रखा जाएगा। बड़ी विधि विधान है और इस विधि विधान एक एक नियम को जिस प्रकार से उस समय बड़ा सावधानी से जो पहले की बनावट है उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं किया गया है। उस देखें ये माई जी की डोली उस रास्ते से निकलती है और निकलने के बाद में माई जी की डोली को लेके जाया जाता है जो गर्भगृह का क्षेत्र है जहाँ पे माई विराजमान है। देखें माई सामने दिखाई दे रही होंगी और वहीं पे माई जी की डोली को कुछ और रस्म है रिवाज है उसको पूरा करने के लिए डोली को यहाँ पर उतारा जाएगा। अभी जो डोली को यहाँ पे रखे हैं बाहर से डोली को लेके आया गया है तो अब जो आगे का रस्म है उस रस्म को निभाने की प्रक्रिया चल रही है। तो लगातार आप देखें कि माई जी का डोली किस तरह से अब जो मुख्य अंदर का द्वार है जो गर्भगृह है वहाँ पे डोली जा रही है। जिया बाबा यहाँ पे हैं और उनसे भी इस मेले के बारे में थोड़ा सा पूछ लेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकले हैं थोड़ा सा क्योंकि इसके बाद में
भोग लगाने का जो है कार्यक्रम जो है वो भोग लगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। तो हम भी जो है बाहर चलते हैं और आपको लगातार विजुअल के माध्यम से बड़ा स्पेशल जो आपका ये फागुन मेला मड़ई है, इसको जो रस्म रिवाज के साथ में निभाते हैं, शायद जीएफ बाबा जो हैं जिनके ऊपर आज की पूजा का दायित्व है वो कहीं निकले हैं और हम उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि इस तरह से बस्तर की फागुन मेला मड़ई विशेष है। यूँ तो हम लोगों को लगता है कि हमने होली के रंग उड़ा लिए, हमने होली के गुलाल उड़ा लिए और हमने होली का त्यौहार मना लिया, लेकिन आप देखेंगे दंतेवाड़ा के इस क्षेत्र में फागुन मेला मड़ई मनाने के लिए किस तरह से आयोजन किए जाते हैं। जो यहाँ के उस समय के काकतीय वंश के राजा हुआ करते थे, उनके जो वंशज हैं वो भी इस पूजा पद्धति में लगातार जुड़े हुए हैं। 600 साल पुरानी ये होली की जो ये कथा है उसके बारे में बताया जाता है कि 600 साल पुरानी ये जो है परंपरा है वो चली आ रही है। लगातार इस परंपरा में देवी देवता, क्षेत्र के आसपास के जो देवी देवता हैं वो बढ़ते जो है चले आ रहे हैं। हम लगातार जो है आपको कड़ी दर कड़ी जो है दिखाने का प्रयास करेंगे और जो ये फागुन मेला मड़ई है उसको बताने का प्रयास करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। फागुन मड़ई मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने का जरिया है। यह आयोजन मां दंतेश्वरी और मावली माता की शक्ति, भक्ति और परंपरा को दर्शाता है। यह मेला हमारी आस्था को मजबूत करने के साथ साथ लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। आरती के बाद माता जी के ना भोग लगेगा। भोग लगने के पश्चात जो देवी देवता आए थे वो पुनः मतलब मेनका जो डोबरा वहाँ पर प्रस्थान करेंगे। कितने देवी देवता लगभग आएंगे? पिछले की अपेक्षा इस बार मतलब ज़्यादा ही है। 943 की संख्या हमने सुनी थी कि जो है 943 देवी देवता आए थे जी पिछली बार। अभी मतलब 1200 के आसपास बढ़ने का मतलब वो जी। लगातार देखा जा रहा है कि जो माई दंतेश्वरी में लोगों की आस्था बढ़ रही है और लगातार ये संख्या, क्योंकि आज मैंने एक ऐसे शख्स से बात किया था जो भद्रादी से आए हैं, जो बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का और आंध्रा तेलंगाना का, वहाँ से आए थे जी। ये पिछले मतलब शस्त्र आ रहे हैं जी। इस बार भी मतलब आज ही इनका मतलब आने का हुआ जी। अभी मुझे लगता है रात्रि के 10 बज गए हैं। अब आप जाएंगे तो यहाँ माई जी का भोग लगाएंगे जी। यहाँ माई जी का भी भोग लगाएंगे, फिर आगे का रस्म जो जी गौरव विशेष तो है फागुन मेला मड़ई बस्तर की हमारी और ये दंतेवाड़ा की हमारा। ताड़ के पत्ते का इसमें जो है होली जलाई जाती है और उसके राख को लेकर के माई से स्पर्श कराया जाता है। ये मुझे लगता है ये जो ताड़ के पत्ते की होली है ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं की जाती है। शनि मंदिर के पास में शायद जो है ये कार्यक्रम जी, ये शनि मंदिर के पास में की जाती है। ताड़ के पत्ते ही की होली जी ताड़ के पत्ते में जी। उसके बाद कुछ विशेष पूजा हाँ हमारे द्वारा ही मतलब वो करते हैं। फिर दूसरे दिन मतलब सब जितने 12 लंगवरिया जो माझी सब मिलके वहाँ पर मतलब खेलते करते हैं, खेला जाता है। चलिए मैं एक और चीज है जी, कुछ और खेल खेलते हैं हाँ मतलब माता जी से यहाँ से स्टार्ट होती है जी। फिर पांचों पंडाल फिर अपना जहाँ मतलब होली जहाँ वहाँ से फिर वहाँ से वापस मतलब मेडका डोबरा से होते हुए फिर माता जी के यहाँ सबको मतलब वो करके माता देवी देवता में फिर पुनः उसके पश्चात संगम भैरव बाबा का पति वहाँ पर आरती होने के बाद ये करते हैं। आरती के बाद में जो विदाई है, कहते हैं दूसरे दिन विदाई भी होती है, उनको कुछ माई जी की तरफ से दिया जाता है। हाँ अभी तो वही श्रीफल जो साड़ी और जो अभी तो जो काफ़ी सारे सामान जो है दिए जाते हैं। मैंने भी 1-2 बार उस पर कवरेज किया था। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे रिलेटेड पूछना चाहूँगा। देखिए बस्तर में फागुन मेला मड़ई विशेष है और ये जो आपका परिधान है, आपने सर पे एक फूल की टोपी पहनी हुई है जी। ये खास होली में ही दिखती है, फागुन में ही दिखती है या और कभी पहनते हैं इसे? नहीं ये विशेष रूप फागुन में ही मतलब। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं ये विशेष, क्योंकि ये सभ्यता है,
ये धरोहर जो उस समय से निभाई जा रही थी, ये वो है। इसकी खूबसूरती देखें, कितनी खूबसूरत है ये। और मैं आपको बता दूं, होली तो आप यूं ही खेल लिया करते होंगे, लेकिन ये जो बस्तर दंतेवाड़ा की, और मैं एक चीज और, कार्यक्रम का लगभग समापन हो चुका है। होली का त्यौहार पूरे देश के लोग मना रहे हैं, और सुबेरे तक का सफर मैंने जो है आपके लिए लिया था कि मैं कुछ आपको विशेष दिखाऊं, संस्कृति के बारे में बताऊं, इतिहास के बारे में बताऊं, ये दंतेवाड़ा धाम के बारे में बताऊं। ये वही स्थान है जहां पे माता सती का दांत गिरा था। और 52वें शक्तिपीठ के बारे में जो है आपने सुना होगा, तो ये दंतेवाड़ा का माई दंतेश्वरी का धाम है। ये मावली माता का ग्रह है, जहां में पे मावली माता जो है निवास करती हैं, और वो माई दंतेश्वरी का है। कार्यक्रम का तो समाप्ति हो रहा है, लेकिन मैं कुछ आपको बता दूं कि मैं जहां पे मौजूद हूं, ये स्थान भी अभी का नहीं है। सतयुग का वो समय था जब माई दंतेश्वरी ने अपने आप में अग्नि समाधि ली थी, और उस समय जब उन्होंने अग्नि समाधि ली थी, तो जो उनका शरीर था, उसको जब शिव जी लेके घूम रहे थे, तो उस शरीर को विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के द्वारा काटा गया। और स्कंद पुराण की कथा के अनुसार जहां जहां उनके शरीर के जो टुकड़े गिरे, वहां वहां एक एक शक्तिपीठ बना। तो कहा जाता है कि हमारा ये जो दंतेवाड़ा था, वहां पे माई दंतेश्वरी का दांत गिरा था, और इसके वजह से ये स्थान उस समय, यानी जो सतयुग का समय था, उस समय से ही अस्तित्व में आया। नाना प्रकार से वर्ष भर आप यहाँ पे पूजा विधि विधान से देखते होंगे, लेकिन आज की कवरेज और आज की ये पूजा का दृश्य इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस फागुन मेला मड़ई में बहुत वृहद स्तर से मेले का भी आयोजन होता है। साथ ही साथ बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवी देवता पधारते हैं। रात का समय हो चुका है, मैं आपको बताऊं अभी भी कार्यक्रम यहाँ का पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि उस दिन होली के विशेष में हमें आपको ये कवरेज दिखानी है, तो मैं आपको बता दूं कि यूं ही सभ्यता और यूं ही सनातन महान नहीं है। आदिवासी से संस्कृति से सराबोर बस्तर अपने नाना प्रकार के विधि विधानों से जो है हमेशा खूबसूरती अपनी दिखाई देता रहता है। 12 लंकवार इस दंतेवाड़ा में जो माई जी की, जो जिया बाबा का ये जो एक पूरा दल है, ये हमेशा माई जी के सेवा में लगे रहते हैं। और आज साधना न्यूज की टीम का ये प्रयास रहेगा कि माई दंतेश्वरी और मावली माता इस होली के रंग से पूरे भारतवर्ष को रंग दें और सबका भविष्य उज्जवल कर दें। जय माई दंतेश्वरी।